दोस्तों नमस्कार, यूजफुल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 5 के फर्स्ट भाग को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेंगी। तो आइए, प्रश्न संख्या 5 आपका दिया गया है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका सारणिक दे रखा है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। माना कि ए बराबर आपका दिया गया है मॉड 3 0 3 माइनस का 1 0 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 1 और 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर बराबर में प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह अच्छे से ध्यान में रखा है। सबसे पहले आपका यहाँ पर प्लस लगेगा, फिर माइनस का और फिर प्लस का। यहाँ पर माइनस का लगेगा, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। इसको हम अभी आगे समझाएंगे ताकि आप सभी को अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम सारणी को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा बराबर, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर लिखेंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर हम R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। 3 हम प्लस में लेंगे क्योंकि हमारा सबसे पहला क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको मॉड लगाना है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हमने लिया तो ये वाली जो आपका कॉलम है और ये वाली पंक्ति है, ये वाली गायब हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर 4 अवयव मिल रहे होंगे। तो इन 4 अवयवों को यहाँ पर लिख लेना है, 0 माइनस का 1 और माइनस का 5 और 0। सभी में सारणिक मान ज्ञात करने के लिए जो 3 गुणे 3 कोटि का भी होता है, इसी तरह ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेकंड आपका माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेकंड आपका अवयव राव में कौन सा है, यानी हम राव वाले के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं। तो आपका पंक्ति में सेकंड अवयव क्या है, माइनस का 1 है। तो यहाँ पर माइनस पहले से है तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम मॉड लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हमने इसको अवयव को लिया है तो ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति आपस में गायब हो जाएगी। तो 1 2 3 और 4 अवयव आपके बच रहे हैं। तो इन चारों अवयव को आप इस में लिख लेंगे तो हमारा 3 और 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब इसी प्रकार हम इनकी जो थर्ड अवयव है वो थर्ड लेंगे। तो माइनस का 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2 ले लेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। फिर इसी प्रकार आपको मॉड लगाना है। और यहाँ पर जब हमने ये वाला मान लिया तो ये वाला मान और ये वाला मान गायब हो जाएगा, केवल आपके 4 अवयव बचेंगे। तो इन्हीं 4 अवयव को आप इस मॉड के अंदर लिख लेना है। आप चाहें तो हमने R1 के अनुदिश विस्तार किया, आप C1 के अनुदिश विस्तार कर सकते हैं। C2 के आपका मान जो होगा आंसर वही आएगा, आप चाहे घर पर कर देख लीजिए। अब इसको हल करना है तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बराबर 3, और इसको जिस प्रकार हल करते हैं उसी प्रकार हल करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 0 की गुणा 0 से होगी तो 0 आएगा, माइनस 5 की गुणा 1 से होगी तो 5, और माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस होगा। तो 5 एक कम कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस हो जाएगा। प्लस का कितना है, 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ब्रैकेट 0 की गुणा 0 से तो 0 माइनस 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3। वो भी माइनस का कितना है, 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, माइनस का 2। अब यहाँ पर ब्रैकेट 5 की गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, 3 की गुणा 0 से होगी 0 हो जाएगा। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 3 और 0 में से जब 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 0 प्लस 3 तो कितना होगा, 3। 3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। माइनस का 2, इसमें 0 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, 0। अब 0 की जब गुणा 2 से करेंगे तो आपका मान क्या आने वाला है, 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 की गुणा 5 से करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, और प्लस का कितना है, 3 है, और माइनस का कितना 0, वो तो 0 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
माइनस का 15 और प्लस का 3 जब जाएगा तो इसमें कितना बचेगा, माइनस का 12। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया वो कितना आया, 12। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना। और आने वाली वीडियो आप सभी को समय समय पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।